परिवार के प्यार के आगे माँ के गलत संस्कार हार गए। क्या कह रही हो तुम? अपने जेठ की बेटी की शादी के लिए तुम अपनी जमीन बेच दोगी? पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी भी दोनों बेटियां बड़ी हो रही हैं, उन्हें भी हायर स्टडीज के लिए बाहर भेजना होगा, उसमें पैसे नहीं लगेंगे क्या? पुराना सोना, जमीन ऐसे कभी भी बेचा नहीं करते। ऐसा गड़ा धन मुसीबत के समय ही काम आते हैं। और वैसे भी वे तेरे सगे जेठ जेठानी तो हैं नहीं, तेरे पति के ताऊजी के बेटे बहू हैं, उनके लिए इतना क्या करना। ज्यादा से ज्यादा कान के झुमके या अंगूठी दे देना शगुन में। प्रीति की माँ कांता जी ने अपनी बेटी से कहा। सच कहा माँ, वह मेरे सगे जेठ जेठानी नहीं है, तब भी सगों से बढ़कर उन्होंने हमारे लिए किया है। हम आज जो कुछ भी हैं, उन्हीं की बदौलत है। जब मैंने अपनी छोटी बहन की शादी में लाख रुपए का शगुन किया था, तब तो आपने कुछ नहीं कहा कि इतना मत दे, अंगूठी या कान के झुमके दे देना। अब आप मुझे मेरा फर्ज पूरा करने से क्यों रोक रही है? प्रीति ने कहा। प्रीति फोन रखकर अपने अतीत की यादों में खो गई। अरे प्रीति की माँ, प्रीति के लिए बड़े खानदान से रिश्ता आया है। लड़के दीपक के माता पिता नहीं है। लड़के के पिता के 3 भाइयों का संयुक्त परिवार है। छोटे शहर में उनका अनाज का होलसेल का कारोबार है। उनकी बर्तन कपड़े की भी दुकान है। धर्म के कामों में भी खूब सहयोग करते हैं। लड़के के माता पिता नहीं है, लेकिन संयुक्त परिवार में अपनों के बीच अच्छी परवरिश हुई है। लड़के की अच्छा पढ़ लिख गया है, दूसरे नंबर के ताऊजी के बेटे के साथ रहता है। ताऊजी का बेटा पास के शहर में अपना चावल का होलसेल का व्यापार देखता है। उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। दीपक उन्हीं के साथ रहता है, वही प्राइवेट नौकरी करता है। प्रीति के पिता सोमेश जी ने कहा। अरे लड़के के माता पिता नहीं है, अपने भाई भाभी के साथ रहता है, वो भी सगे नहीं है। कहीं शादी के बाद प्रीति को घर में नौकरानी बनाकर ना रख ले वे लोग। प्रीति की माँ ने कहा। तुम तो चाहती थी कि प्रीति की शादी ऐसे घर में हो जहाँ सास ना हो, और यहाँ तो सास ससुर दोनों ही नहीं है, तब भी तुम्हें परेशानी हो रही है, सोमेश जी बोले। पर लड़का अपने भाई भाभी के एहसानों तले दबा ना रहे। जेठानी भी प्रीति पर रौब दिखाएगी। अगर लड़का अपने भाई भाभी से अलग होकर अपनी गृहस्थी बसाए तो अच्छा रहेगा, माँ कांता जी बोली। मुझे तो हर लिहाज से ये रिश्ता ठीक लग रहा है। हम भी तो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। 3 बच्चे हैं, हमारे 2 बेटियां और 1 बेटा। यहाँ तो दहेज की मांग भी नहीं है। भाई भाभी से अलग होने की मांग मुझे सही नहीं लगती, इससे हमारा गलत इम्प्रेशन पड़ेगा। वैसे आपस में बहुत प्यार और एकता है उनके परिवार में। उनके परिवार की हर एक बहू सुखी है, सोमेश जी बोले। ठीक है, जैसा आपको सही लगे, कांता जी बोली। प्रीति को देखने दीपक के साथ लगभग 8-10 लोग आए थे। लग ही नहीं रहा था कि बिन माँ बाप का लड़का है। ताऊ ताई, भाई भाभी सभी के चेहरों पर खुशी नजर आ रही थी। प्रीति और दीपक का रिश्ता पक्का हो गया। भाई साहब बहुत धूमधाम से शादी करेंगे हम बच्चों की, आप किसी बात की कोई चिंता मत कीजिएगा, हम लोग सारी व्यवस्था देख लेंगे, दीपक के ताऊ जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। वैसे भी नामी परिवार था, खूब जानने पहचानने वाले थे। सारी व्यवस्था लड़के वालों ने बहुत अच्छे से की थी और प्रीति बहू बनकर दीपक के घर आ गई। जेठ सुनील और जेठानी ज्योति ने खुले दिल से प्रीति का स्वागत किया। ज्योति ने जेठानी जैसा हक नहीं दिखाया, बल्कि एक छोटी बहन की तरह प्रीति को खूब प्यार दिया। ज्योति ने ही प्रीति को शादी के बाद आगे पढ़ने और जॉब करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रीति ने बाहर नौकरी की तो ज्योति ने घर संभाला। प्रीति के प्रेग्नेंट होने पर ज्योति ने एक माँ की तरह उसकी देखभाल की, मगर डिलीवरी के समय प्रीति की माँ ने उसे मायके बुला लिया। देखो बेटा, अब तुम माँ बन गई हो, मगर किसी भी हाल में अपनी नौकरी मत छोड़ना। तेरी जेठानी तो घर पर ही रहती है, बच्ची को तो वो संभाल लेगी,
तू बस अपना पूरा फोकस अपनी नौकरी पर करना। सबके सहयोग से बच्ची कब बड़ी हो जाएगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। फिर जब तेरा प्रमोशन हो जाएगा, बच्ची स्कूल जाने लगेगी, तो तू अपना अलग घर लेकर अपनी अलग गृहस्थी बसा लेना, प्रीति की माँ ने कहा। इस तरह नौकरी करते हुए प्रीति 2 बेटियों की माँ बन गई और जेठानी के सहयोग से नौकरी के साथ साथ बेटियों की परवरिश भी आसानी से होने लगी। प्रमोशन के बाद प्रीति की सैलरी भी अच्छी हो गई और उसके पति दीपक भी अच्छा कमा लेता था। वहीं अब दीपक के भाई को बिजनेस में नुकसान होने लगा था। उनका अपना चावल के एक्सपोर्ट का बिजनेस था। एक दिन प्रीति की माँ ने प्रीति से कहा, अरे बेटा, देख तेरे जेठ जी का बिजनेस में नुकसान हो रहा है, कहीं तेरे जेठ जी तुमसे पैसे ना मांगने लगे या दीपक जी एहसान में आकर अपना सब कुछ उन्हें ना दे दे। इससे पहले तू अपना घर बना ले, जब पैसे ही पास नहीं होंगे तो देने का सवाल ही नहीं होगा। प्रीति अब रोज दीपक से इस बात को लेकर लड़ती थी। कब तक भाई भाभी की चाकरी करेंगे? बेटियों के भविष्य के बारे में सोचिए। हमने जो जमीन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ली थी उसी पर मकान बनाना शुरू कर देते हैं। मगर दीपक ऐसे समय में अपने भाई का सहारा बनना चाहता था। ऐसे में अलग होकर वो अपने भाई के सामने एहसान फरामोश नहीं बनना चाहता था। आए दिन पति पत्नी में इस बात को लेकर बहस होती रहती। बड़े भैया की अनुभवी आंखों से कुछ छिपा नहीं रह सका। एक दिन उन्होंने खुद ही दीपक से कहा, दीपक, प्रीति बहू चाहती है कि तुम लोग अलग रहो, तो तुम्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी में शांति बनाए रखने के लिए अपनी पत्नी की बात मान लेनी चाहिए। और वैसे भी हम रहेंगे तो एक ही शहर में एक दूसरे के पास आते जाते रहेंगे। बड़े भैया ने भारी मन से कहा। बड़े भैया का बिजनेस घाटे में जा रहा था। वहीं उनकी बेटी के लिए सामने से अच्छे घर से रिश्ता आ गया। बात पक्की हो गई, पर समस्या ये थी कि हाथ में जमा पूंजी कुछ नहीं थी। सारी जमा पूंजी तो बिजनेस को जैसे तैसे बचाने में लग रही थी। बेटी की शादी धूमधाम से करने का सारा सपना धरा रह जाएगा, यही बात सुनील जी को खाए जा रही थी। दीपक भी इसी बात से तनाव में था। ऐसी स्थिति में मानसिक संतुलन सही न रहने के कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उनके शरीर से काफी खून बह निकला था। एक्सीडेंट की खबर सुनकर सुनील जी पत्नी के साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं। प्रीति का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सुनील जी ने तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया और अपना खून देने के लिए तैयार हो गए। जेठानी पहचान के ज्वेलर्स के पास अपने जेवर गिरवी रखकर कुछ रकम ले आई। आखिर उन्होंने अपने देवर को बेटे की तरह जो माना था। जेठ जेठानी का प्यार और ममता देखकर प्रीति को अपने ऊपर ग्लानि महसूस हो रही थी। दीपक के पैर में 1 महीने का प्लास्टर लगा था। प्रीति, अभी तुम सिर्फ दीपक भैया का ध्यान रखो, घर और बच्चों को मैं संभाल लूंगी। जेठानी दीपक के लिए कभी सूप बनाती तो कभी जूस, कभी उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मंदिर जाती तो कभी घर में पाठ करवाती। सेवा और भगवान के आशीर्वाद से दीपक 3-4 महीने में ठीक हो गए। दीपक के ठीक होते ही सुनील जी की बेटी की शादी की तारीख निकल गई। सुनिए, हमने जो जमीन ले रखी है क्यों ना हम उसे बेच दें। वही पैसे भतीजी की शादी में काम आ जाएंगे और हम ज्योति भाभी के गहने भी छुड़वा लेंगे। भैया भाभी ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। आप ठीक कहते थे, हमें मुश्किल समय में उनका सहारा बनना चाहिए, प्रीति ने कहा। प्रीति की बात सुनते ही दीपक की आंखों में आंसू आ गए। प्रीति, आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ रहते हैं, और वो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें ऐसे लोग मिलते हैं, दीपक ने कहा। दीपक के परिवार की एकता और प्यार के सामने प्रीति की मां के गलत संस्कार हार गए। पास के गांव में रह रहा परिवार भी मदद के लिए आगे आया। सबके सहयोग से मुश्किल घड़ी कुछ ही वक्त की रही।
आज सब एक ही घर में पहले की तरह खुशी खुशी रह रहे हैं।